नमस्कार साथियों, आज आपका पुनः स्वागत है हमारे आज के खास सेशन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान, जो कि बेहद ही खास है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, लेखपाल, एसएससी सभी के लिए बेहद ही खास है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिए। साथ ही साथ वीडियो को शेयर, लाइक ज़रूर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये सेशन। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है। सबसे लंबी रेलवे सुरंग है पीर पंजाल सुरंग। अगला देखिए, अंग्रेजों के समय शिमला भारत का ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी अंग्रेजों के टाइम। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी उत्तराखंड में मौजूद है। निर्माण जिसका हुआ था 2006 में, यह भागीरथी नदी पर बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महानदी पर उड़ीसा में हुआ है। इसका निर्माण है 1956 में, 1956 में इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध स्थल जो कि है कुरुक्षेत्र, हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र हरियाणा। प्लासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में प्लासी स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि का संबंध राजस्थान से है। हल्दी घाटी का संबंध है राजस्थान से। आगे बढ़िए। हरियाणा वह राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई जाती है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां पर सभी गांव में बिजली पहुंचाई जाती है। बेहद ही खास, बेहद ही इम्पोर्टेंट। पानीपत, आप जानते हैं पानीपत हरियाणा राज्य का एक जिला है। इसको हम बुनकरों का शहर कहते हैं। पानीपत को बुनकरों का शहर। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल थी 1875 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड को कहते हैं। उत्तराखंड राज्य में चमोली है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये है उत्तराखंड राज्य में। हुंडरू प्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर झारखंड में स्थित है। हुंडरू प्रपात जलप्रपात सुवर्ण रेखा नदी पर स्थित है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1912 में पश्चिम बंगाल से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 ईस्वी में कोलकाता में पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। पहला सूती मिल भारत का 1818 में कोलकाता के पोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 ईस्वी में रानीपेट तमिलनाडु में लगाया गया था। रानीपेट तमिलनाडु 1906 में लगाया गया था। आगे बढ़ते हैं। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में। कागज़ का पहला सफल कारखाना लखनऊ में
1879 में स्थापित किया गया। 1879 में स्थापित किया गया था लखनऊ में। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 ईस्वी में अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। पटसन में उत्पादन में अग्रणी पश्चिम बंगाल है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहाँ है? देहरादून में है। भारतीय वन्य जीव संस्थान देहरादून में स्थित है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य चोराव जो कि गोवा राज्य में है। चोराव गोवा। कपास एवं मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य है गुजरात। कपास व मूंगफली में गुजरात नंबर 1 पे है। भारत में पहला जल विद्युत केंद्र की स्थापना 1898 में दार्जिलिंग में की गई थी। दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल। भारत की प्रथम जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में है जो कि कावेरी नदी पर सन 1902 में स्थापित शिव समुद्रम है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु। भारत में प्रथम परमाणु विस्फोट 18 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया गया था। 1874 में। नागौर जो कि राजस्थान में है। इस जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। मकराना क्षेत्र में। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य देखा जाए तो यह मध्य प्रदेश। सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में। भारतीय ला अनुसंधान संस्थान रांची में स्थित है। नंदकानन उद्यान भुवनेश्वर जो कि उड़ीसा में है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। भारत के सरकारी कार्यालयों में ईमेल का प्रचार पहली बार गोवा में हुआ था। मलयालम केरल की राजभाषा है। मलयालम केरल की। आगे देखिए क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान देख रहे हैं। आगे भारत का कृत्रिम भूपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में स्थित है। श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। गरासिया जनजाति का संबंध है राजस्थान से। गरासिया जनजाति का संबंध राजस्थान से है। भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा जो कि श्रावस्ती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। जोग या गरसोप्पा श्रावस्ती नदी पर कर्नाटक में स्थित है। भारत का सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर है बेंगलुरु। सिलिकॉन वैली के नाम से प्रसिद्ध इलेक्ट्रॉनिक शहर है बेंगलुरु। काफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य है कर्नाटक। कोयला में देखा जाए झारखंड है। पुष्कर झील अजमेर यानी कि राजस्थान में स्थित है। कावेरी जल विवाद का संबंध कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य से है। कर्नाटक तमिलनाडु से कावेरी जल विवाद संबंध। कृष्णा विवाद आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। असोम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में स्थित है। कचारी जनजाति का संबंध किससे है? असोम राज्य से है। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में
तमिलनाडु में स्थित है। गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। अयोध्या सरयू नदी के तट पर यूपी में है। सरयू नदी के तट पर उत्तर प्रदेश में है। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एक स्थान है। खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, तांबा के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। वहीं श्रीनगर के बारे में बात करें, श्रीनगर झेलम नदी के किनारे बसा है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि NDA खड़गवासला महाराष्ट्र में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश का नृत्य है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए। चंदन कैवन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं। तट मंदिर मालमपुरम यानी कि तमिलनाडु में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर। कंद्रेमुख में लॉयस्क मिलता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में स्थित है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। केवलादेव राजस्थान। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। छत्तीसगढ़ राज्य। राष्ट्रीय समुद्री उत्पादनों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। समुद्री उत्पाद करता है केरल राज्य। इडुक्की परियोजना केरल के परियार नदी पर है। केरल में समुद्री उत्पाद अधिक होता है। साथ ही साथ इडुक्की परियोजना परियार नदी पर स्थित है। कोलार कर्नाटक के अतिरिक्त सोने की खान हुट्टी कर्नाटक में है। कोलार सोने का भी है, कोयला का भी खनन यहाँ पे होता है। हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में स्थित है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। कान्हा-किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। दोभाल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है, जबकि कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध केरल से है। कथकली शास्त्रीय नृत्य का संबंध है केरल से। आगे बढ़िए, अगला पॉइंट देखिए। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। मोहिनीअट्टम केरल। मौन घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित है। इडुक्की परियोजना पेरियार बांध पे है केरल में। मोहिनीअट्टम नृत्य है केरल से संबंधित। हिमाचल प्रदेश में स्थित नाथपथा झाकड़ी जल विद्युत जल परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में नाथपा झाकड़ी जल परियोजना हिमाचल प्रदेश सतलज नदी पर। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र है उत्तराखंड में। शिवालिक हाथी आरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य देखा जाए आंध्र प्रदेश है। अगर हम बात करें चंडीगढ़ की, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। रॉक गार्डन नेकचंद के थे सृजनकर्ता चंडीगढ़ के। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। अगला पॉइंट देखिए। गोलकोंडा किला हैदराबाद के आंध्र प्रदेश में है। अगर हम सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करें तो यह है राजस्थान में। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में स्थित है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। गोलकोंडा किला हैदराबाद आंध्र प्रदेश में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकक प्रपात बेलागावी कर्नाटक में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। जिप्सम में राजस्थान। गोवा 1961 ईस्वी में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। 1961 में
पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। वुलर झील कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देहरादून में। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ है? कर्नाटक में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में है। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक में। नेशनल गैलरी या पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। नेशनल गैलरी या पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। दक्षिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई जो कि असम में है। डिगबोई असम। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश ब्यास नदी पर तथा थीन बांध पंजाब रावी नदी पर स्थित है। पोंग बांध ब्यास नदी पर तथा थीन बांध रावी पर स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, पुलिकट तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना 1928 में हैदराबाद में हुआ था। हुसैन सागर थर्मल पावर की स्थापना। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहते हैं। केरल को भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर है कोलकाता। आप जानते हैं कि केरल में मसालों की खेती अधिक मात्रा में होती है। मसालों के बागान केरल में अधिक पाए जाते हैं। मोहिनीअट्टम केरल। इडुक्की जल परियोजना केरल में। 7 टापुओं का शहर है मुंबई। मुंबई को हम बोलते हैं 7 टापुओं का शहर। अरुणाचल प्रदेश को पहले उत्तर पूर्वी सीमांत प्रदेश यानी नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा। अरुणाचल प्रदेश को पहले इस नाम से जानते थे। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर बनाया गया है। कावेरी नदी नेटूर बांध। केसर उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इनरान पावर दाभोल महाराष्ट्र में स्थित है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। इनरान पावर दाभोल महाराष्ट्र में है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। यूरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच स्थित है। खंभात की खाड़ी कच्छ की खाड़ी जामनगर एवं भूज के जिलों के बीच स्थित है। जामनगर एवं भूज। एलिफेंट जल प्रपात मेघालय में अवस्थित है। एलिफेंट जल प्रपात। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड राज्य में है। कोइलकारो विद्युत परियोजना झारखंड। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में। माटा टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा उत्तर प्रदेश। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र के गोदावरी नदी पर स्थित है। तो ये था हमारा आज का आखिरी पॉइंट। आपको आज का यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना एवं वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।